हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आजकल हम क्लास 11th की मैथ्स पे डिस्कस कर रहे हैं। हम 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पे डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.3 पे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स कुछ डेफिनेशंस पे डिस्कस करूंगा जो कि बेस्ड होगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए। और अगर हम इन डेफिनेशंस को इन टॉपिकों को समझ लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। सबसेट क्या कहला जाएगा? कोई भी हमारे पास एक सेट होगा, अगर हम उन सेटों से कोई अदर सेट बनाते हैं जो कि उन्हीं एलिमेंटों से बनाए गए हो या उन्हीं एलिमेंट से अगर कोई अन्य एलिमेंट सेट बने होते हैं तो हम उस बने हुए सेटों को सबसेट कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहलाता है। वही बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमें इसका साइन होता है ए सबसेट ऑफ बी। अब ए इज़ बिलोंग टू ए एंड ए इज़ बिलोंग टू बी। कहने का मतलब ये है कि जो ए है ये बी से ही बना होगा, तब हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। देखते हैं, अगर हमारे पास बी एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस टाइप के एलिमेंट हैं और ए जो है इन्हीं में से एलिमेंट में से बना है, मतलब इसमें से 2 4 6 2 4 6 2 4 6 जो सेट बना है इसी बी से ही बना है, तो हम कह सकते हैं ये ए जो है बी का सबसेट है। इसलिए इसको डिनोट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इसका साइन इस प्रकार है ए सबसेट ऑफ बी। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। भाई सभी का उपसमुच्चय होता है क्योंकि भाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर सेट, उचित उपसमुच्चय। उचित समुच्चय क्या होता है? जब हम सबसेट बनाए हैं, अगर जो सबसेट हमने बनाया है ए को अगर हम बी का सबसेट कह रहे हैं, अगर ए उस बी के इक्वल नहीं है, हम कह सकते हैं कि जो बी हमारे पास सेट था ये ऑलरेडी बी का भी सबसेट होगा क्योंकि बी में ऑलरेडी बी है। तो अगर जो हमने दो सेट लिए उसमें से एक ए है और एक बी है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी में ए से प्रत्येक अधिक अवयव हो, एक से अधिक अवयव। जैसे हमने यहाँ लिया था तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ए हमारा सबसेट था ये इसका प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा क्योंकि ए में बी से कम एलिमेंट होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बी में है ए से अधिक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए ए में हमने 1 2 3 एलिमेंट लिए, जबकि बी में क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। अर्थात ये ए बी का प्रॉपर सेट सबसेट कहलाएगा। सबसेट तो कहलाएगा, सबसेट तो वही हुआ, और प्रॉपर सबसेट तब कहलाया जाएगा जब बी में ए से अधिक एलिमेंट होते हैं। तो इसका साइन वही ए सबसेट हम प्रॉपर सेट कर रहे हैं, सबसेट ही हुआ। लेकिन यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर बी ए और बी इक्वल हो गए तो वो ओनली सबसेट ही कहलाएगा। अगर बी में ए से अधिक एलिमेंट होते हैं तो तब हम कहेंगे ए को बी का उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय अर्थात प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अगर अब दोनों इक्वल होंगे, आप बात करते हैं ये जो ए में बी से कम एलिमेंट होंगे तो ए तो होगा प्रॉपर सबसेट, जबकि इस बी वाले हम सबसेट को कहते हैं सुपर सेट। आइए अब सुपर सेट की बात करते हैं जिसको हम अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए बी का उपसमुच्चय है, जो हम आगे से पढ़ रहे हैं सबसेट है। ए बी का सबसेट तो है लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं हो, तब तो बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट कहा जाता है। अर्थात सुपरसेट के लिए हम साइन ये लगा देते हैं, जो हमारे पास सबसेट था उसको उल्टा कर लीजिए, अर्थात बी सुपरसेट ऑफ ए। हम बी को सुपरसेट कह रहे हैं ए। बी मतलब क्या है? बी ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि बी में अधिक एलिमेंट होंगे, बी में अधिक एलिमेंट होंगे। जो ये हमने लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और ए को हम प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं, जबकि बी को क्या कह देंगे? सुपर सेट ऑफ सुपर सबसेट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देते हैं घात समुच्चय जिसको हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट क्या कहला जाएगा? अगर हमारे पास एक सेट है
उसमें से उसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। कहा था अभी एक सेट है, उसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। अगर उन सबसेटों को एक समुच्चय के अंदर बना दूं या समुच्चय लिख दूं तो उस समुच्चय को ही हम पावर सेट कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसमें। यदि कोई समुच्चय ए हो, इसके सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को समुच्चय ए का घात समुच्चय अर्थात पावर सेट कहते हैं और इसे पी ए से डिनोट करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ए है, इसमें हमने एक दो ही एलिमेंट लिए 3 और 4, तो 3 भी इसका ये जो इसका सबसेट है, 4 भी सबसेट है, 3,4 भी सबसेट है और 5 तो सबका सबसेट होता है। तो इस प्रकार इन सबसेटों को अगर मैं एक समुच्चय के संग्रह में लिख दूं तो इस समुच्चय को हम पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट में एलिमेंट की संख्या की बात करते हैं, अर्थात एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। अगर उसमें एलिमेंट की संख्या 2 है तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 कितना हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। अगर उसमें 3 एलिमेंट है कि 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। अगला टॉपिक की बात करते हैं, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं जितने भी हमें सेट अगर हमें दिए हैं सारे के सारे सेट उसी में से लिए गए हैं या उसी में से बने हैं या सारे सेटों का योग वही सेट हो तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आइए बात करते हैं, यदि आधारभूत समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो इस आधारभूत समुच्चय को सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट कहते हैं। प्रायः से प्रतीक U से प्रदर्शित करते हैं। आधारभूत समुच्चय का मतलब आधारभूत का मतलब हुआ कि उसी बेस वाले सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं जिनसे कि सारे के सारे सेट बने हैं और उन सारे सेटों को उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक सेट लिया जिसमें 1 से लेके 10 तक की गिनतियाँ हैं और के उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3, सी में हो जाएगा 5 और 6, डी में हो जाएगा 1 3 5 और 7 लिया, जबकि ई में 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हमने जो बी सी डी और ई लिए ये सारे के सारे हमने इस ए में से ही लिए हैं, ए में से ही बने हैं। अगर मैं इन सेटों का यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो इसमें से वो ऐसा हो जाएगा जिसमें कि सारे के सारे नंबर उस सेट में आ जाए। तो इस ए में 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ये बी सी डी ई में यही सारे एलिमेंट बने हैं जो कि ए में है। तो इस प्रकार हम बी सी डी ई का यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएंगे, वो इन सब का यूनिवर्सल सेट ए कहलाएगा। समुच्चय ए के समुच्चयों बी सी डी तथा ई के सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसको, ए को। आइए अगला बात करते हैं, समुच्चय कुल मतलब फैमिली ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट क्या हुआ, जितने भी हमारे पास समुच्चय हैं, अगर एक समुच्चय है उस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो स्वयं में एक सेट हो तो उस सेट को ही हम समुच्चय कुल कह रहे हैं, मतलब फैमिली ऑफ सेट। आइए डिस्कस करते हैं, वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय कुल कहलाएगा। अगर मैं एक सेट बनाऊं तो इस प्रकार के, अगर ये सेट है इसमें ए है तो ये स्वयं ऑलरेडी एक एलिमेंट ना होकर सेट है, और एक सेट बी लिया, सॉरी इसमें एलिमेंट भी है, ये भी अपने में एक सेट है, और एक ए भी ले लिया, तो हम इस प्रकार के सेट को फैमिली ऑफ सेट कह रहे हैं। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है ए है ये ऑलरेडी एक ए ना, इसमें क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लिखा है ये एक स्वयं सेट हो गया। इस प्रकार जो इसमें एलिमेंट बी है ये बी एलिमेंट बी ना होकर स्वयं में एक सेट है। इस प्रकार ए कॉमा बी भी स्वयं में एक सेट है। तो इस प्रकार के इस सेट को हम फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। अब बात करते हैं अंतराल मतलब इंटरवल। इंटरवल दो प्रकार के इंटरवल पढ़ेंगे हम, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें जो वैल्यूज होती है उनकी जो लिमिट की वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, बिटवीन की वैल्यू को काउंट करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। अगर एक्स मैंने लिखा है, ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, इसे सिंपल कोष्ठक होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अगर मैं एक्स के इक्वल लिखूँ ओपन इंटरवल 2,5 तो इसमें ये लिमिट की वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, अर्थात ये 2 और 5 इसमें की वैल्यू नहीं होंगी, इसकी बीच की जो वैल्यू होंगी ओनली वही इसमें काउंट करती है, अर्थात इनकी बीच की वैल्यू क्या होगी 3 और 4, जबकि 2 और 5 काउंट नहीं करेंगी। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर शो करूँ तो यहाँ पर ए और बी लिखा, तो ओपन इंटरवल को हम डॉट और इस गोले से शो करते हैं, तो ए और बी हो जाएगा। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल के साइन ये होता है, बिग कोष्ठक कहते हैं। अब
क्लोज इंटरवल में की डेफिनेशन ये है, अगर मैंने क्लोज इंटरवल 2,4 लिखा है तो जैसे हमने ओपन इंटरवल में एक लिमिट की वैल्यू को अर्थात 2 और 5 की वैल्यू को काउंट नहीं करा है, तो इसमें ये सारे के सारे वैल्यू काउंट करेंगे और इनकी बिटवीन वैल्यू भी काउंट करेंगे, अर्थात 2 भी काउंट होगा, 3, 4 और 5 भी काउंट होगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे काउंट करेंगे चाहे वो लिमिट की वैल्यू हो। जबकि ओपन इंटरवल में क्या था, ओपन की इंटरवल में लिमिट वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, ओनली बिटवीन की वैल्यू काउंट करते हैं। आइए अब एक थोड़ा सा और समझने के लिए मैं सेमी क्लोज इंटरवल लेता हूँ। सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज हो। अगर मैं ये लिखूँ ए कोमा बी लिखूँ, ओपन इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल बी, इसका मतलब ए काउंट नहीं होगा, बाकी अगर इनके बीच की वैल्यू काउंट होगी और बी भी काउंट होगा क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। अगर मैं लिख दूं क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी, तो ये क्लोज है ये काउंट करेगा, ये बी ओपन है ये काउंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर शो करूं, ओपन इंटरवल के लिए हमने ओनली डॉट और एक गोला का साइन बनाया था, जबकि क्लोज इंटरवल के लिए ओनली डॉट। तो ये क्लोज इंटरवल ए क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है, इसके लिए डॉट का साइन हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं फिर एक बार शो करूँगा, मैं ओपन इंटरवल लिखा मैंने 10,12 लिख दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा ओनली 11, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ओनली इसके मध्य की बिटवीन की वैल्यू होगी। अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल के अंदर के लिखूँ तो ये हो जाएगा 10 भी होगा, 11 भी होगा और 12 भी होगा। तो इस प्रकार हमने इंटरवल पे डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।